हम तो रेस में ही नहीं हैं। हम आपको ये बता रहे हैं कि जो बात नीतीश कुमार के जीतने की है, जीत और हार के बीच में एक ही बात है कि क्या नीतीश कुमार जी ने, उनकी सरकार ने ये हर विधानसभा में 60,000 वोट 10,000 रुपया देकर खरीदा है कि नहीं खरीदा। जी हाँ साथियों, मुझे एक बात समझ में नहीं आती जिंदगी की, एक आदमी को इतना बकबकाने की जरूरत क्या होती है। मान लीजिए सवाल पूछे जाने पर प्रशांत किशोर ये बात ना बोलता कि नीतीश कुमार की 25 से कम सीटें आएंगी और ज्यादा आएंगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे ये ना बोलता, इस सवाल का जवाब ये दे देता, क्योंकि अब मैं सेफोलॉजिस्ट नहीं हूं, क्योंकि अब मैं सिर्फ प्लानर नहीं हूं, मैं अलग एक अपना खुद चुनाव लड़ रहा हूं। अब धरातल पर चीजें बदल गई हैं, कुछ फैक्ट बदल गए हैं, मैं अपने कैंडिडेट्स में बिजी हूं। जेडीयू की कितनी आएंगी फिलहाल इस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। तो राजनीतिक नजरिए से, वोटिंग के नजरिए से इसका क्या जाता। दूसरे सवाल पर, क्या इसको ये किसी ने कहा था कि आप राजनीति छोड़ देंगे अगर 25 से ज्यादा सीटें आए। ऐसे स्टेटमेंट ये लोग क्यों देते हैं जो अपनी अपनी फील्ड में, जाहिर सी बात है, हमसे भी कहीं ज्यादा, मतलब हम तो कुछ भी नहीं, एक आम आदमी से, कामयाब आदमी से भी ज्यादा कामयाब माने जाते हैं। और ये कह देना कि सब 150 से कम सीटें आई तो मैं मानूंगा मैं हारा, इसका ये भी जवाब दे सकता था, पहली बार लड़ रहा हूं, मुश्किल चुनाव है, अलग अलग पार्टियां हैं, धरातल पर राजनीति को अलग तरीके से बतौर एक राजनीतिक दल या एक राजनेता समझने की कोशिश कर रहा हूं, उम्मीद है अच्छा करूंगा। यहां पर बात खत्म हो जाती, फिर ये बेशर्मी करने की जरूरत ना होती जो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहा है। वहां ऊंचा थूकते हो, यहां मुंह पर आके गिर जाता है। और एक सवाल, तुम्हें अगर ये लगता है, मैं दूसरा एग्जाम्पल दूं, इनसे अच्छी तो हुर्रियत थी। हाँ, श्रीनगर की हुर्रियत इनसे अच्छी थी। वो कहती थी कि मुझे डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे भरोसा नहीं है, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, मैं चुनाव का बॉयकॉट करूंगी। कारण कोई भी था, पर उसका एक ओपिनियन था जो कई वर्ष रहा है। चुनाव से पहले अगर तुम्हें लग रहा है कि ये वोट खरीद के बीजेपी स्वीप करने जा रही है, तो अबे बेशरम चुनाव का बॉयकॉट करके एक मैसेज तो दो, समाज में एक मैसेज तो दो कि तुमने नैतिकता के आधार पर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का, बॉयकॉट करने का भी आपका अधिकार है, अगर आप हिंसा ना करें। आपने एक मैसेज दिया है और उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाओ। तो इस आदमी की भी काफी हम इसको सुनते थे, चुनाव भी इसका 1 साल से फॉलो किया था, क्या बेशर्मी दिखा रहा है सिर्फ ऊंचा थूकने की वजह से। और यही बेशर्मी राहुल भी दिखाता है सिर्फ ऊंचा थूकने की वजह से। ये ऊंचा थूकना बंद कर दें, धरातल पर नीतियों के खिलाफ बोलने लगें, कहीं एक मजबूत स्टैंड लें, तो देश का लोकतंत्र कहीं ज्यादा मजबूत हो जाए।